हेलो बच्चों। तो बेटा ये भी पिछले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल अदर अलोंग वर्टिकल। तो इन्होंने केवल और केवल लिख रखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसको कहते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसी ही थी। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, वो ग्रेविटी के अंदर में मूव करता है। नाउ द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या दिया इसमें, an object is projected from the origin in xy plane with velocity change according to this relation path of the particle। तो ये बात समझ लीजिए, पाथ ऑफ द पार्टिकल है जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमें रिलेशन चाहिए होता है एक्स और वाई में। हमें कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई वेलोसिटीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से लिखूं v, तो ये लिखा गया है ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। मतलब यहां पे हम लोगों को दिया गया है वी एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो मैं पहले इसको dx अपॉन dt लिख सकता था। तो dx अपॉन dt बराबर a मिल गया। सो यहां से हमारे पास dx इज इक्वल्स टू मिलता है a dt। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो x बराबर हमारे पास मिलेगा at प्लस हम कांस्टेंट, अभी हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। क्लियर। अब यहां से हम लोगों को चाहिए था वी वाई। तो वी वाई इज इक्वल्स टू आ रहा था b इंटू एक्स, और x की जगह हमको मिल गया 80। तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा ए बी इंटू टी। ये हमारे पास आ गया वी वाई। क्लियर है। मन कर रहा है कांस्टेंट लिखने का तो लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे आपके पास सम कांस्टेंट C1 हो गया। आप सुनिएगा, क्योंकि क्या रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आखिरी में, इसलिए मैं कांस्टेंट नहीं ऐड कर रहा हूं छोड़ी, क्योंकि मेरे को फिर सिंप्लीफाई करने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखने लग जाएंगे। अब सुनो इधर, मेरे को ये मिल गया x। अब यहां से इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर आपको मिल रहा था ए बी इंटू टी। तो डी वाई इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग लिख सकते थे ए बी टी डी टी। क्लियर। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा ए बी इंटू टी स्क्वायर बाई टू। क्लियर। चलो एक काम करो, यहां पे हम लिमिट्स लगा देते हैं, कहानी खत्म हो गई। जीरो टू एक्स और जीरो टू टी हमने लिमिट्स लगा दी। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, खत्म हो गया। यहां पे भी हम लिमिट्स लगाते हैं जीरो टू टी एंड जीरो टू वाई। क्लियर है। तो अब देखो यहां से हम लोगों को x बराबर मिला था 80 और y बराबर हमको मिल रहा है ए बी बाई टू टाइम्स टी स्क्वायर। तो मैं t बराबर यहां से x अपॉन ए लिख सकता था। मैंने पहले ही बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमको y और x में रिलेशन चाहिए होता है, हमें t नहीं चाहिए। तो y इज इक्वल टू ए बी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। टी की जगह आ गया x अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो y बराबर हमको यहां से मिलेगा b बाई टू ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों को इक्वेशन दिख रहा है पैराबोला का। सभी को दिख रहा होगा ये y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो ये एक पैराबोला बनेगा। और पैराबोला का ओपनिंग y की तरफ में होगा। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो ओपनिंग प्लस y में, a और b दोनों निगेटिव हैं तो भी ओपनिंग प्लस y में। अगर एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया तो ओपनिंग आपको निगेटिव y में मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो गया, पैराबोलिक पाथ आपसे पूछा गया था। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।